हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आसानी से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, जिनके बेसिस पे आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो है साइन ए। उसके बाद है कॉस ए। तीसरी है टैन ए। फोर्थ होगी कोसीकेंट ए या कॉस ए। फिफ्थ है सीकेंट ए या सेक ए। सिक्स होगी कॉट ए या कोटेंजेंट ए। हम इन तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से बाकी की तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आसानी से बता पाएंगे। जैसे कि कोसीकेंट ए जो होता है वो रेसिप्रोकल भी होता है साइन ए का। सिमिलरली सीकेंट ए को हम कॉस ए का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। सेम तरीके से हम कॉट ए को रेसिप्रोकल लिख सकते हैं टैन ए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए 6 कॉलम्स और 7 रोज का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें कि जो पहला सेल है उसमें जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी तरीके से मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम कॉलम्स में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की मार्किंग करेंगे। रोज के लिए हम साइन ए से शुरू करके कॉट ए तक की मार्किंग करेंगे, जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। हम साइन ए की वैल्यू से बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम साइन ए की वैल्यू से बाकी पांचों आइडेंटिटीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम इन नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा जो कि होगा 0, 1/2, 3/4 और 1। तो इन नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे। अब इनका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। तो इन वैल्यूज से हम तो साइन ए की इन वैल्यूज से हम कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए की वैल्यूज निकालेंगे। कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन ए की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो चुका है। जो वैल्यू साइन ए की 90 डिग्री में थी वो कॉस ए में 90 डिग्री में नहीं बल्कि 0 डिग्री में, और जो वैल्यू साइन के 0 डिग्री में थी वो कॉस के 90 डिग्री में है। तो इस तरह से कॉस ए में हम रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज को पुट करेंगे। टैन ए के लिए टैन ए जो होता है वो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कहा जाता है। तो तो जब हम साइन ए बाई कॉस ए करेंगे तो 0 डिग्री में 0/1, 30 डिग्री में 1/2 बाई √3/2, 45 डिग्री में 1/√2 बाई 1/√2 जो कि सेम है, 60 डिग्री में √3/2 बाई 1/2 और 90 डिग्री में 1/0। 0/1 को हम 0 ही लिखेंगे। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 को हम इस तरीके से 1/√3 लिखेंगे। 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो डिवाइड करके जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 1। √3/2 और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी √3।
1/0 को हम नॉट डिफाइंड कहेंगे क्योंकि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। अब बात करते हैं कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए जिस तरीके से हमने देखा था रेसिप्रोकल होता है 1/sin a का। तो जब हम 1/sin a लिखेंगे तो इस केस में होगा 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है। इस केस में होगा 2, इस केस में √2। जैसे कि आप देख सकते हैं sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा √2 जो कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी। सिमिलरली कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो 2/√3 होगी क्योंकि साइन ए की 60 डिग्री में वैल्यू √3/2 है। उसी तरीके से कोसेक 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल होगी साइन 90 डिग्री के। तो 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1। सीकेंट ए के लिए जिस तरीके से हमने कॉस ए में रिवर्स ऑर्डर लिया था साइन ए का, उसी तरीके से हम सीकेंट ए में रिवर्स ऑर्डर लेंगे कोसेकेंट ए का। तो वैल्यूज दिखेंगी कुछ इस तरीके से। कॉट ए जो होता है, जो हमने देखा था कि कॉट ए जो होता है वो हमने देखा था कि वो 1/tan ए होता है। तो जब हम tan ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा नॉट डिफाइंड, ये बनेगा √3, ये बनेगा 1 बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, ये बनेगा 1/√3 और ये बनेगा 0 बिकॉज 1 नॉट डिफाइंड या नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल जो होगा वो 0 होगा। तो जो टेबल दिखेगा, जो एंड रिजल्ट दिखेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.